बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन, दहशत गर्दों के ठिकाने का मुहासरा। फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज मुतअद्दिद दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील विफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में लार्जर बेंच 24 नवंबर को 11:30 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इस्लामाबाद में जजेस का तबादला दुरुस्त करा दिया था। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी अदालत से रुजू कर लिया। जजेस ने अपील आईनी अदालत में मुकर्रर करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में अपील सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा की गई। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में वोटिंग कल होगी। इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल। इंतखाबी अमले का सामान फराहम। NA 129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला। NA 185 DG खान और NA 143 सरगोदा साहिवाल में मैदान लगेगा। NA 18 हरीपुर और फैसलाबाद के 2 हल्कों NA 96 और 104 में भी ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के हल्का PP 155, 116, 98, 73 में ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार आमने सामने। PP 269, 203 और PP 87 में भी ज़िमनी इंतखाब सजेगा। फौजी दस्ते इलेक्शन वाले हल्कों में 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी ख़त्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम की। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवां साल मई में सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। IMF का सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा तस्लीम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा टेक्निकल बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट बजट प्रोसेस में तब्दील किए गए अहदा पर मुशावरत की गई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के मैकेनिज्म और शफाफियत के लिए ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। आइंदा बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में तरामीम पर इत्तेफाक किया गया है। रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे हुकाम की वज़ीर आज़म को रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान रेलवे के मनसूबों के हवाले से बैनुल अक़वामी मयार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक तहसीन हैं। रेलवे ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की हिदायत। छः और 7 मई को पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे मार गिराए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर ने भी पाक भारत जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक कर दी। फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन जॉक लूने ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा कि मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल लड़ाका तैयारे मार गिराए। खराबी राफेल तैयारों में नहीं, भारतीय पायलट्स में थी। भारतीय फ़ज़ाइया के राफेल तैयारे पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत अमन की 8 डील कराई। मशरक़ वस्ता में मेरी वजह से अमन कायम है। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी सदर ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। मुश्तरका अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर की मेयर मुंतखब होने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन का ऐलान। कहा ज़ोहरान ममदानी से मुतालिक उनकी राय तब्दील हुई है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। उम्मीद है कि ममदानी अच्छा काम करेंगे और कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मंसूबा मंजूर करना होगा।
गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना चाहिए। ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने मोदी ने रूसी तेल की खरीदारी तर्क करके पसपाई अख्तियार कर ली। रूसी तेल पर भारतीय रिलायंस कंपनी के यूटर्न ने भारतीय नाम निहाज स्ट्रेटजिक खुद मुख्तारी बेनकाब कर दी। रिलायंस और रोस्नेफ्ट का 10 साला तेल मुआहदा अमरीकी पाबंदियों के सामने कागज का टुकड़ा बन गया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी ने अमरीकी हुक्म मानकर रूसी तेल खरीदना छोड़ दिया। भारत बरसों रूसी तेल से अरबों डॉलर कमाता रहा, अब अमरीकी दबाव पर घुटने टेक दिए। मोदी हुकूमत का खुद मुख्तारी का नारा झूठा साबित हुआ और फैसला वाशिंगटन के हुक्म पर हुआ। पाबंदियों से बचने के लिए भारत रूस के बजाय अमेरिका से महंगा तेल मांगने पर मजबूर है। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। तकनीकी खराबी के बावजूद लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में जैम या लिंकेज ब्रेक होने के खदशे का इजहार। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में हाईजी मनोर के दौरान स्ट्रक्चरल फेल की निशानदेही, विंग स्पार में क्रैकिंग या फिर डेलेमिनेशन का भी शुबा जाहिर। हाइड्रोलिक फेलियर के बायस तैयारे का कंट्रोल रिस्पांस मुतासिर हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ब्रसल्स आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। इसहाक डार की क्रोएशियन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सियासी और मुआशी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सिंगापुर के हम मनसब और बांग्लादेशी सफ़ीर से भी मिले। तीनों रहनुमाओं का मुस्बत मुकालमा जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा की मुलाकात। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शुरा के सवालात के जवाब दिए। कहा कि गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस से बयानिया से देंगे। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर की फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। फैक्ट्री धमाके की इब्तिदाई इंक्वायरी मुकम्मल। 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की जारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले सिलेंडर लीकेज, 7 शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की वजह से इतना बड़ा सानहा पेश आया। फैक्ट्री में मुख्तलिफ नौइयत के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। धमाके से करीबी घरों और इमारतों को भी नुकसान पहुँचा। दूसरी जानिब फैसलाबाद फैक्ट्री धमाके में जाम हक अफराद की तादाद 21 हो गई। फैक्ट्री धमाके की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फुटेज में दरो दीवार लरसते और खिड़कियां दरवाजे टूटते देखा जा सकता है। सैमुल की T20 सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। दोनों टीम्स शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगे। जिम्बाब्वे टीम के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में शॉपिंग, अशिया खरीदी। मेहमान खिलाड़ियों ने रिवायती खानों का भी लुत्फ उठाया। खिलाड़ी घूमने फिरने और शॉपिंग से खूब महसूस हुए। मेहमान नवाजी को भी भरपूर सराहा। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ़। भारत में सफ़े मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश मोदी पर बरस पड़े। कहा, अमरीकी कांग्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए।